यूं तो उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला दुनिया भर में रामपुरी चाकू और टोपी के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता कहे जाने वाले आजम खां भी इसी जिले से आते हैं। तो वहीं हिंदुत्व के चेहरा अनुराग शर्मा भी अपना एक अलग जलवा है। सियासत के जानकार कहते हैं कि सूबे में सरकार किसी की भी हो, लेकिन अनुराग शर्मा का वर्चस्व कोई भी कम नहीं कर पाया। ये हकीकत है कि हिंदुत्व के नेता अनुराग शर्मा का अपना कोई बड़ा परिवार नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद पूरा रामपुर बहुत रोया था, क्योंकि उस अजीम शख्सियत की सियासत साफ सुथरी और उसूलों से भरी होती थी। और यही वजह रही कि अनुराग शर्मा से हर जाति धर्म के लोग मोहब्बत करते थे। गौरतलब हो कि पिछले लॉकडाउन में यानी 2020 मई में रात 8 बजे ज़रूरतमंदों को राशन बांटकर अनुराग शर्मा घर वापस आ रहे थे। आते समय कभी साथ रहा आस्तीन का सांप, जिसे अनुराग शर्मा ने राजनीति का अखागा सिखाया था, उसने पीछे से गरीबों के मसीहा पर गोली चला दी। रामपुर का चहेता अनुराग शर्मा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो वहीं आजम खां की तबीयत को लेकर ईश्वर से उनके स्वस्थ होने की कामना और आजम खां का जिक्र आते ही शालिनी शर्मा अपने आंसू नहीं रोक पाई और उन्होंने कहा कि आजम खां अगर मंत्री होते तो ये हादसा मेरे अनुराग शर्मा के साथ नहीं होता और अनुराग शर्मा आज हमारे साथ मौजूद होते। यूपी पोल खोल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राशिद मलिक आज मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के रामपुर में। ये वही रामपुर है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। ये वही रामपुर है जहाँ पे रामपुरी चाकू विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बात कर रहे हैं हम यहाँ की सियासत की। तो यहाँ की सियासत में जहाँ केंद्र की सत्ता पर नकवी यहाँ पे पॉपुलर नाम है, तो वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो आजम खां भी एक अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखता है। तो अगर हम यहाँ पे हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व की हम बात करने जा रहे हैं, जो पिछले साल अपनी जीवन लीला समाप्त करके दुनिया के लिए अलविदा कर गए थे अनुराग शर्मा। आज हम उनके घर पर ही मौजूद हैं, जो इनकी वाइफ यहाँ पे है हमारे सामने। हम उनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है और मतलब सियासत के बारे में पूछना चाहेंगे। जो यहाँ की पार्षद हैं, जो वार्ड नंबर रामपुर के 4 से पार्षद हैं, हम आपका स्वागत है यूपी पोल खोल में। पहले हमारे जो जितने भी यहाँ पे चैनल को देखने वाले हैं, पहले उन्हें अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मैं शालिनी शर्मा यहाँ वार्ड 4 से सभासद हूँ और 3 बार से लगातार सभासद हूँ यहाँ से। पहली बार मैं शिवसेना से सभासद रही, फिर बीजेपी से और अब की बार निर्दलीय लड़ी हूँ। अब भी जीती हूँ और नेक्स्ट टाइम भी इलेक्शन लड़ूंगी। तो मैडम जी, जैसे कि अनुराग शर्मा जो है, जो रामपुर का एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा नाम थे जी। तो आप वो पिछले साल इस दुनिया से हम सबसे रुखसत हो गए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसने किस तरीके की यहाँ पर सियासत करी? उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। एक हिंदुत्व के नाम से जाने जाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से अनुराग शर्मा जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत काम किया है हिंदुत्व के लिए, गरीबों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। बहुत समाज सेवा रहे। 1991 में उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत की और अभी तक एक समाज सेवक के नाम से वो आज भी जाने जाते हैं। और अपने आगे भी उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, MLA का इलेक्शन लड़ा था मेरी शादी के बाद। उस टाइम से राजनीति में उन्होंने कदम रखा और वैसे समाज सेवी रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने उन्हें सुनने में क्या आया कि जिसने उनके साथ ये गोली मारी या मतलब अटैक करा, वो कभी उनके साथ मतलब पीछे रहता था? जी हाँ, वो उनके साथ ही रहता था और मेरे घर में उनका बहुत अच्छे से आना जाना रहा है और उनकी काफ़ी मदद करी है। उनकी कोई कंपनी चलती थी, MLC जन के ऐसे करके कुछ नाम करा, वो कभी उनके साथ मतलब पीछे रहता था? जी हाँ, वो उनके साथ ही रहता था और मेरे घर में उनका बहुत अच्छे से आना जाना रहा है और उनकी काफ़ी मदद करी है। उनकी कोई कंपनी चलती थी, MLC जन के ऐसे करके कुछ नाम था। जी, फाइनेंस कंपनी चलती थी। उसमें अनुराग ने उनका इतना मदद करा, उनके परिवार को भी बहुत संभाला और यहाँ तक कि मेरा जेवर तक उनके लिए दे दिया, उनकी मदद के लिए। मतलब अनुराग शर्मा जी का जो कुछ ख्याल या कुछ उनके दिमाग में विचार होंगे, क्या उसे रामपुर की आवाम के लिए आप पूरा करेंगे? मैं ज़रूर करूँगी। जो उनका अधूरा सपना है
मैं पूरा करूँगी और हर तरीके से पूरा करूँगी। जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं सारे सपने अनुराग के पूरे करूँगी। जिस तरीके से मैम देखा गया कि मीडिया में देखा गया और हमने पढ़ा भी था, मीडिया में बहुत लोगों की कवरेज बनी थी कि आपकी सास ने बोला था कि अगर आजम खां यहाँ पे सियासत में मंत्री होते, क्या आजम खां वजूद में होते तो अनुराग के साथ ऐसा ना होता। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि जो अनुराग साहब के साथ में हुआ ये नहीं होता अगर आजम साहब रामपुर में होते। और वो क्या कहूँ मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हर चीज़ में साथ दिया है। अगर आजम खान यहाँ पे होते तो अनुराग जिंदा होते। मतलब इस समय आजम खान साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो मैदानता हॉस्पिटल है लखनऊ में, वो इस टाइम ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। क्या आप उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे? ज़रूर कहूँगी। मैं उनसे यही कहूँगी भगवान वो जहाँ भी रहें और बहुत जल्दी सही हों और जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएँ।